आपको परमेश्वर से कैसे मांगना है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना के साथ आप वचन भी बोलते हैं तो आपको परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर बहुत जल्द देगा। इसीलिए लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7। तो आप जब परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर को समय देने वाले होंगे, तो आप जो कुछ भी उस जीवित खुदा से घुटना टेक के मांगेंगे वो आपके एक भी प्रार्थना का ऐसा न हो कि उत्तर न दे। लेकिन शर्त यही है कि आप उसके साथ बने रहिए, नित्य प्रार्थना में लगे रहिए, नित्य उस परमेश्वर की संगत में बैठे रहिए, नित्य उसके सामने आंसू गिराते रहिए। आप अगर परमेश्वर में बने हैं तो आप जब भी अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, खुदावन आपके हाथ को खाली नहीं रखेगा। आपकी झोली को जब उसके सामने आप फैलाएंगे तो आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। वह आंसुओं की कद्र करने वाला परमेश्वर है, आंसुओं की कीमत अदा करने वाला प्रभु है। उसने आपके दुखों को लेने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए उस खुदा से जब आप मांगो तो आप टूट के मांगो, आप बिखर के मांगो, आत्मा में गिड़गिड़ा के मांगो। उसके सामने जब आओ तो आप पूरी तरह से उस परमेश्वर के अधीन होके आओ। फिर देखो खुदा आपको देता है कि नहीं देता है। कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो इस वचन के द्वारा की जाए और उसका उत्तर आकाश को फाड़ के और धरती को चीर के न आए। लेकिन लोग आजकल प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मांगते तो हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वे अपनी प्रार्थना में वचन का उपयोग नहीं करते हैं। अगर आप इस वचन को अगर उस प्रार्थना में जो आप गिड़गिड़ा के प्रभु के सामने रो रहे हैं और आप प्रभु से मांग रहे हैं, उसमें आप अपने मुख से वचन को भी बोलो तो फिर परमेश्वर विवश हो जाएगा आपको वो आशीष देने के लिए, वो बरकत देने के लिए। आपके पास बच्चा नहीं है वह बच्चा देगा, आप ब्लाइंड है वो आपको आंख देगा, आप खाट पे पड़े हैं वह 38 वर्ष की रोगी की तरह आपको चलाएगा। आप जो हैं गरीबी के श्राप में हैं, परमेश्वर उस श्राप को तोड़ेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर को एक बात पता है कि ये वचन जो बोल रहा है ये मेरे ही मुख से निकला हुआ वर्ड है, मेरे ही मुख से निकला हुआ शब्द है। और मैंने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7। तो परमेश्वर विवश हो जाएगा। आप दुनिया की कोई भी चीज मांगो वह खुदावन आपको देगा, क्योंकि वह परमेश्वर अपने वचन का आदर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा करता है। पूरी इस दुनिया को उसने वचन के द्वारा बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को उसने वचन के द्वारा बनाया है। तो आप भी उसी वचन के द्वारा जीवित हैं, उसका आत्मा आपके अंदर है। आपके भोजन के कारण आप जीवित नहीं हैं। जिस दिन वह आत्मा वह अपने पास आपसे ले लेगा आप मृतक घोषित किए जाते हैं। लेकिन उस खुदा का धन्यवाद हो उसने हमें आज तक जीवित रखा है। इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सावधान करता है कि परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा कर दिया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सबोपदेशक की किताब से अध्याय 7 वचन 13। तो जिसको यीशु नासरी ने टेढ़ा कर दिया हो उसे इस संसार का सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर भी सीधा नहीं कर सकता है, और जिसको यीशु मसीह ने सीधा कर दिया हो इस संसार का कोई ऐसा हथौड़ा नहीं
जो उसको टेढ़ा कर पाए। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा कर दिया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सबोपदेशक की किताब से अध्याय 7 वचन 13। इसलिए भाइयों और बहनों, जिसे परमेश्वर चंगाई दे दे, जिसे परमेश्वर बच्चा दे दे, जिसकी डिलीवरी परमेश्वर नॉर्मल कर दे, उसकी रिपोर्ट कहां से खराब आएगी, उसका कहां से एक्सीडेंट होगा, उसको कहां से शैतान जो है उसके जीवन में काम कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार क्या है? कलाम है। आप इस कलाम का अगर उपयोग करते हैं तो फिर अंधकार और उसकी शक्तियां आपके पास नहीं आएंगी। उसने आपको अधिकार दिया है, आप उस अधिकार का प्रयोग करो। उसने कहा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, तुम्हें किसी भी वस्तु से कुछ हानि न होगी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 19। तो आप जो है अंधकार और उसकी शक्तियों को रौंदने के लिए, आप उनको जो है पराजित करने के लिए, उनको आप जो है रगड़ने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन आप उपयोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप आत्मिक हथियार से भरे नहीं। आप शैतान का सामना संसार के किसी हथियार से नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक स्पिरिट है, वह एक गंदी आत्मा है। और आप जब आप उसको लाठी डंडा से मारने जाएंगे, वह आपके सामने से अदृश्य हो जाएगा, क्योंकि वह एक आत्मा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के इस दोधारी तलवार से मारेंगे तो वह जो है अदृश्य रूप में भी रहेगा, तो वह घायल हो जाएगा और वहां से वह जलता हुआ भाग जाएगा। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई आत्मिक है, जो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4। तो आपको अंधकार और उसकी शक्तियों को पराजित करने के लिए, उन पर जयवंत होने के लिए आपको आत्मिक हथियार से लड़ना है। तो वो हथियार कौन है? परमेश्वर का ये वचन, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के 66 अध्याय में लिखे गए हैं। आप किसी भी अध्याय का मनन रोज कीजिए, रोज आप बाइबल को पढ़िए, देखिए आपके मुख में परमेश्वर सामर्थ डालता है कि नहीं, आपके कपड़ों में सामर्थ डालता है कि नहीं, आपके हाथों में सामर्थ डालता है कि नहीं, आपके परछाई में सामर्थ डालता है कि नहीं। सामर्थ कब आता है? जब आप इस वचन को अपने हृदय में, अपने आत्मा में आप इकट्ठा करते हैं, इसे आप जो है लेते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन जो है आपके जीवन में काम करता है। और आप जो कुछ भी प्रीच करते हैं, जो कुछ भी आप बोलते हैं, अब वह आपकी जुबान से वह परमेश्वर का शब्द काम करता है और अंधकार और उसकी शक्तियां चीखने और चिल्लाने लगती हैं, बीमारियां देह छोड़ के भागने लगती हैं, एड्स कैंसर के रोगी चंगे होने लगते हैं। आप जिसको टच करते हैं, खुदा का सामर्थ टच करता है। आप जिससे बात करते हैं, खुदा की स्पिरिट आपसे बात करती है। आप जिसकी तरफ देखते हैं, खुदा की स्पिरिट उसके आंखों में प्रवेश करता है, क्योंकि अब आप सर से लेके पांव तक क्या हो गए हैं? एक आत्मा हो गए हैं, एक स्पिरिट हो गए हैं। अब परमेश्वर आपके देह में है। इसीलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। कुरिन्थियों पहला भाग अध्याय 3 वचन 16 और 17। तो आप परमेश्वर का मंदिर कैसे हैं?
जब आपके पास परमेश्वर का वचन है। जब तक आप परमेश्वर के आत्मा से भरे नहीं हैं और आत्मा का दीपक आपके इस बॉडी में जल ही नहीं रहा है और प्रज्वलित ही नहीं है, वो परमेश्वर की ज्योति, आप अभी तक परमेश्वर का मंदिर नहीं है और कोई भी आकर इसको गंदा करके चला जाएगा। लेकिन जब आप स्पिरिट से भरे हैं, वो आत्मा से भरे हैं, तो आपको कोई छुएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आग है। लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।